तो चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो ही साहंसा। सच्चा सहंसा कौन है? जिसकी सारी कामनाएं समाप्त हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, और फिकर की जो फांकी करे वाको नाम फकीर। फकीर कौन है? जिसको कोई चिंता नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो ऐसे फकीर सच्चे सहंसा है। महात्माओं को यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी महाराज को देख करके यही प्रश्न किया था कि बाबा हमको जो आनंद महलों में नहीं मिलता, वो आनंद आप जंगल में पड़े पड़े कितनी मस्ती के साथ ले रहे हो, ऐसा तुमने क्या प्राप्त कर लिया? तब दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरुओं का निरूपण किया। ये मैंने जीवन का ढंग सीखा है। जीते सभी हैं पर जीना किसी किसी को ही आता है, और जिनको जीना नहीं आता उनके लिए जिंदगी भार बन जाती है, बोझा बना करके जिंदगी को ढोते हैं। एक बार एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, मजदूर लोग काम कर रहे थे, पत्थर छांट रहे थे। एक महात्मा निकल पड़े, कारीगर से पूछा भैया ये क्या हो रहा है? तो सुना ही नहीं, ठोकता रहा। बाबा ने फिर पूछा बेटा सुना नहीं क्या? मैं पूछ रहा हूं ये सब क्या हो रहा है, क्या बन रहा है ये? तो चिल्ला के बोला बाबा तू अंधा हो गया, देखता नहीं मैं पत्थर छांट रहा हूं, जा अपना काम कर। बाबा बेचारे आगे बढ़ गए। दूसरे कारीगर से पूछा बेटा बताओगे ये सब क्या हो रहा है? वो बोला महाराज मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, मैं तो अपना मजदूरी कर रहा हूं, पेट भर रहा हूं। पेट भरने से मतलब ठीक है भैया पेट भरो। तीसरे मजदूर से भी वही प्रश्न किया बाबा ने, बेटा ये सब क्या हो रहा है? उसने साधु को देखा तो तुरंत खड़े होकर प्रणाम दंडवत किया और बोले महाराज ये ठाकुर जी का मंदिर बन रहा है, और मेरी औकात तो है नहीं कि ठाकुर जी के लिए मैं मंदिर बनवा सकूं, इसलिए इस शरीर से जितनी सेवा हो जाए ठाकुर जी के मंदिर के निर्माण में, उतनी सेवा करने की कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। महात्मा बड़े खुश हुए, विचार करने लगे देखो तीनों एक ही काम कर रहे हैं, तीनों काम तो एक ही कर रहे हैं, पर एक व्यक्ति पत्थर छांटते छांटते पत्थर से माथा कर रगड़ते खुद ही पत्थर बन गया। वाणी में भी कर्कशता, वही कठोरता पाषाण जैसी। दूसरा व्यक्ति पत्थर छांट रहा है केवल पेट भरने के लिए, जीवन चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। और तीसरा व्यक्ति कर्तव्य भी कर रहा है और भगवान की सेवा भी हो रही है, क्योंकि भगवत सेवा की भावना से जो कर्म किया जाएगा वो भगवान को ही समर्पित होगा। तो पेट तो भरेगा ही, मजदूरी तो बराबर ही मिलेगी, पर भक्ति और कर्तव्य दोनों एक साथ उसके चल रहे हैं। तो जिनको जीना नहीं आता उनके लिए जिंदगी बोझा बन जाती है, और संतों के सानिध्य में सत्संग के द्वारा जो जीवन को संभाल लेते हैं उनका जीवन में लोक परलोक दोनों ही दिव्य हो जाते हैं। इस लोक में भी बड़े आनंद से रहते हैं और पारलौकिक जीवन भी उनका दिव्य हो जाता है। प्रहलाद जी ने बहुत प्यारी स्तुति गाई है, भगवान बड़े प्रसन्न, लाख प्रयास करके भी प्रहलाद जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। भगवान बोले बेटा तू मांग नहीं सकता और मैं भी दिए बिना रह नहीं सकता। भक्त यदि भगवान से कुछ मांग ले तो भगवान दे करके निश्चिंत हो जाते, चलो कुछ दे दिया। बच्चा कुछ खा ले तो मां निश्चिंत हो जाती है, इसने खा लिया, पेट भरा है, अब इसकी कोई चिंता नहीं। और खावे नहीं तो मां को बड़ी चिंता रहती, अभी तक इसने कुछ नहीं खाया, तो 24 घंटे उसी का ध्यान करती है, अब खाए, उसके पीछे पीछे भागती है, बेटा अब तो खा ले, बहुत समय हो गया। तो प्यार के कारण जब तक मां पवा न दे तब तक बेचैन सी रहती है। ऐसी भक्त कुछ मांग ले तो भगवान दे करके निश्चिंत हो जाते हैं, चलो कुछ दे दिया। और मांगे कभी कुछ नहीं तो भगवान फिर उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं, कुछ तो ले ले भैया, कुछ तो मांग ले। ये ठाकुर जी का स्वभाव है।
जिस भक्त के मन में कामनाओं की कोई गंध नहीं, भगवान ऐसे निष्काम भक्तों के पीछे पीछे भागते हैं। ऐसे भक्तों का मन भी बड़ा निर्मल होता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ठाकुर जी भक्त का नाम पुकारते उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्र रेणुवी। ऐसे निष्काम भक्त प्रहलाद। देखिए ध्रुव जी भी भक्त हैं, प्रहलाद जी भी भक्त हैं, पर दोनों में अंतर है। ध्रुव जी भजन तो किए, पर ध्रुव जी के मन में राज्य पद की सूक्ष्म कामना थी कि प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तो पिता की गद्दी पर बैठ करके एक दिन अपनी सौतेली मां को दिखाऊंगा मैं किस मां का बेटा हूं। तो ये सूक्ष्म पद की कामना ध्रुव के मन में थी, इसलिए भगवान ने ध्रुव को दर्शन तो दिए, प्यार तो दिया, परंतु प्यार के नाम पर केवल गाल से शंख छुआया। इतना ही प्रेम पात्र ध्रुव को बनाया। पर प्रहलाद जी के मन में किंचित मात्र कोई कामना संसार की नहीं है, इसलिए भगवान ने केवल शंख ही नहीं छुआया, गोद में बैठाया, बड़ा पूरे तन पर अपना कर कमल फहराया, इतना प्यार बरसाया जो आज तक किसी देवता को नहीं मिला। यह है निष्काम भक्ति का चमत्कार। आप किसी से प्रेम कर रहे हैं इसलिए कि इससे मेरे स्वार्थ की सिद्धि होगी, तो प्रेम में यदि स्वार्थ सिद्धि का कोई भाव हो, किसी अधिकारी की खूब सेवा करो, खूब मालिश करो और आगे पीछे उसकी जी हजूरी करो क्योंकि हस्ताक्षर करवाना है, अपनी तरक्की करवाना है, तो अधिकारी भी सब समझता है, तो आदेश पर आदेश सुनाता जाएगा, पर उसके प्रति वो भाव उसके मन में नहीं आएगा, क्योंकि वो जान रहा है कि किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए मेरी सेवा में लगा हुआ है। पर कोई 24 घंटे सेवा करे, दिन रात जी हजूरी करे, और अधिकारी जब कहे भी प्रसन्न होकर के, अरे बेटा बहुत दिन हो गए तुझे सेवा करते, कुछ तो मांग, कितने महीने बीत गए तूने कुछ वेतन भी नहीं लिया और कुछ कभी मांगा भी नहीं। अधिकारी लाख प्रयास करे फिर भी आप उससे कभी कुछ ना मांगो, बोले वो साहब हमको आनंद आता है आपकी सेवा से, इसलिए सेवा करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो थोड़ा भी सज्जन व्यक्ति होगा वह भी दीवाना हो जाएगा, भाई कितने दिनों से सेवा कर रहा है, आज तक इसने मेरे से कभी कुछ नहीं मांगा। तो ऐसा सेवक स्वामी को भी अपने वश में कर लेता है। स्वामी ऐसे सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उसे सब कुछ दे सकते हैं। हनुमंत लाल जी ऐसे ही समर्पित सेवक हैं राम जी के, इसलिए राम जी को भी वश में कर लिया। सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। राम जी किस बल पर वशीभूत हुए? हनुमंत लाल जी की सेवा के बल पर। ऐसा समर्पित सेवक हनुमान जी से अतिरिक्त कौन हो सकता है? तो राम जी वशीभूत हो गए। ऐसे ही भक्त भगवान का भजन करे पर मांगे कभी कुछ नहीं, तो फिर भगवान अपने आप को स्वयं ही दे डालते हैं, सब कुछ उसे सौंप देते हैं, और जो मांगते हैं वो बड़े घाटे में जाते हैं, क्योंकि मांगने वाला जीव सीमित सोच रखता है। आप क्या मांगोगे? ज्यादा से ज्यादा संसार की 2-4 चीजें, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा, जितना ज्ञान है उतना ही तो मांग पाओगे। पर भगवान अनंत ब्रह्मांडों के अधिनायक हैं, यदि उन्हीं पर छोड़ दिया जाए कि आप अपनी मर्जी से जो चाहें सो दे दें, तो ठाकुर जी क्या देंगे? देखो देने वाला अपनी हैसियत से देगा। एक गरीब अकिंचन देहात में रहने वाला किसान चक्रवर्ती सम्राट की प्रसन्नता पर चक्रवर्ती कहें कि मांगो क्या चाहते हो, 2-4 बीघा जमीन मांग लेगा, 2-4 जोड़ी बैल मांग लेगा, क्योंकि इतने से ज्यादा वो सोच ही नहीं सकता, बेचारा कभी शहर आया ही नहीं, उतना ही तो सब मांगेगा। और चक्रवर्ती सम्राट से कह दे कि आप जो चाहो सो दे दो, तो चक्रवर्ती सम्राट जो समस्त भूमंडल का मालिक है, वो न जाने कितना बड़ा उसे जमींदार बना दें या कितना बड़ा अधिकारी बना दें, वो अपनी हैसियत से देगा।
इसलिए हम संकीर्ण मानसिकता के जो जीव हैं वो मांग करके स्वयं घाटे में जाते हैं। भगवान को क्या पड़ा, तुमने जो मांगा, बेटा मांगा, पद प्रतिष्ठा मांगा, तुरंत दे देंगे। परंतु भगवान पर छोड़ दिया जाए तो फिर भगवान परेशान हो जाते हैं, अब क्या दिया जाए, और फिर वो देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कामना बड़ी भारी भक्तों की बाधा है, व्यवधान है। एक तो सकाम भक्त से भगवान उतने बढ़िया प्रसन्न नहीं होते जितने निष्काम से होते हैं। स्वार्थ और निस्वार्थ में बहुत अंतर है। तो प्रहलाद जी की इस निष्काम भक्ति से भगवान दीवाने हो गए। ये देखो, प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा तो क्या भगवान ने कुछ नहीं दिया? भगवान कहते हैं, प्रहलाद चल बैठ अपने पिता के सिंहासन पर, 1 मनवंतर पर्यंत तुम राज्य करो। 1 मनवंतर का मतलब 72 चतुर्युगी। चतुर्युगी का मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युग जब 72 बार संसार के चक्कर काट जाएं, उसको 1 मनवंतर बोलते हैं। इतने वर्षों के लिए भगवान ने पद प्रदान किया और फिर बोले, इतने 1 मनवंतर पर्यंत संसार के सुख भोगो, उसके बाद मेरे नित्य पार्षद बनकर मेरे साथ रहो। ये वरदान भगवान ने प्रहलाद जी को दिया, जो प्रहलाद जी भी कभी नहीं सोच सकते। उनके मन में तो कोई कामना थी ही नहीं। पद पर भगवान ने अभिषिक्त किया प्रहलाद को। जो गद्दी पर बैठे कि सन्मुख पड़े पिता के शव पर दृष्टि पड़ गई। प्रभु से तुरंत हाथ जोड़ के प्रहलाद बोले, प्रभु यदि देना ही चाहते तो एक इच्छा मेरे मन में उत्पन्न भई। क्या? बोले, प्रभु मेरे पिता ने इसी पद पर बैठ करके आपको दिन रात गालियां दी, जिसके कारण मुझे लगता है कहीं वो अधोगामी न बन जाए, नरकगामी न हो जाए। मुझे वरदान दीजिए कि मेरे पिता को भी सदगति प्राप्त होनी चाहिए। भगवान प्रसन्न होकर बोले, वत्स जिसके घर में तेरे जैसा परम वैष्णव जन्म लेता है उस घर की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। माता पिता की तो बात ही छोड़ो। 73 पिता पूत पितृभी सहते न घर, यद साधुस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावन।